जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो एक आंटी जी ने हमें लिख कर सेंड किया है और वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उनका सत्संग। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये सत्संग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुने और गुरु जी की भरपूर कृपा प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेज काफ़ी टाइम से आ रहे थे कि शुक्राना कर। मुझे नहीं पता कि शुक्राना सत्संग करना होता है। मैं सोचती थी कि शुक्राना तो बोलती हूँ, फिर क्यों बार बार मुझे ये मैसेज आता है। फिर एक दिन सत्संग में सुना कि शुक्राना क्या होता है। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे नहीं पता, पर मैं काफ़ी पहले से उनके भजन सुनती थी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे, पर गुरुजी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। 2022 में मैंने गुरुजी के बारे में सुना, पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। 2023 में मैंने अपने पापा को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जब मेरे पापा जी बीमार थे तब तक संगत जी आंटी जी ने हमें वापस गुरु जी के बारे में बताया और उनका जल प्रसाद लेने को बोला। हम जल प्रसाद पापा जी को देने लगे और मम्मी जी सुबह शाम गुरु जी के मंत्र जाप लगा देते और जब मैं भी पापा जी के पास बैठती तो मंत्र जाप सुन लेती। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि संगत जी आंटी जी ने बोला था कि इनमें बहुत शक्ति होती है। बस ऐसे ही टाइम निकलता गया। फिर 2023 में छुट्टियों में मैं मायके गई हुई थी तो वहाँ गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप फ्रेम करने के लिए किसी ने दिया हुआ था। उसमें गुरुजी के वाइट चोले में 3 स्वरूप थे। तो मुझे पता नहीं क्यों देख के बहुत खुशी हुई और मैं बोली, वाओ, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि किसी ने फ्रेम करने के लिए दिया है। तो मैंने बोला अच्छा, और माथा टेक कर दूसरे रूम में चली गई। थोड़ी टाइम के बाद मैं याद आया कि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सबको बताया। मेरी 2 सिस्टर भी मायके में आई हुई थी। बस फिर रात को डिनर किया, बातें की और सो गई। मैं वर्किंग लेडी हूँ तो मेरी नींद सुबह जल्दी खुल जाती है। मैं उठकर नहा धो कर फ्रेश हो गई और दूसरे रूम में गुरु जी के स्वरूप के पास बैठकर मंत्र जाप करने लगी। अभी वो स्वरूप ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था क्योंकि वो किसी और का था। मैं अचानक से किचन में गई थी तो वहाँ गैस की पाइप लीक हो रही थी। मम्मी जी पूजा रूम में थे और बाकी पूरी फैमिली सो रही थी। तो मैं डर गई। जल्दी से गुरुजी का नाम लिया और गैस सिलेंडर को नीचे से बंद कर दिया। फिर मैंने सबको सुनाया कि मेरी मम्मी जी बोलते। मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी, जबकि पूरी किचन में स्मेल ही स्मेल हो रखी थी। ऐसे बहुत से सत्संग हैं, वो फिर शेयर करूँगी। ये बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी मुझे डेली जोत में दर्शन देते हैं, कभी फूल रूप में और कभी तितली रूप में। मैं पूजा रूम में 2 जोत जलाती हूँ, एक माता जी की और एक शिव जी के लिए। गुरुजी दोनों जोत में मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे कई बार दर्शन दिए हैं और कबूतर रूप में मैक्सिमम ही दर्शन देते रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये इनका दूसरा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मेरे साथ रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं। गुरुजी कभी मुझे
तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में और ज्योति रूप में तो रोज़ सुबह शाम दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मैं जॉब पर जा रही थी तो मैंने गुरुजी से बोला कि सब बोलते हैं कि गुरुजी हर पल हमारे साथ साथ रहते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं गुरुजी साथ चलते हैं, पर मुझे आज तक आपने कभी दर्शन नहीं दिए। तभी मुझे 7 नंबर की गाड़ी दिखी तो मैंने जय गुरुजी बोला। उसके बाद मेरी जॉब पर पहुँचने तक 7 नंबर की अलग अलग गाड़ी मेरे साथ ही रही। ये है हमारे गुरुजी की महिमा। फिर एक दिन मैंने बोला, गुरुजी बहुत दिन हो गए तितली रूप के दर्शन नहीं हुए। तभी पता नहीं कहाँ से येलो कलर की तितली एकदम से आई, दर्शन दिए और कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक दिन मैं स्कूटी से जा रही थी तो मेरी स्कूटी स्किड कर गई। गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे बहुत ही छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ होते रहते हैं। जब भी मुझे कोई काम डिफ़िकल्ट लगता है मैं जय गुरुजी बोलती हूँ और एकदम से मेरा काम बन जाता है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग छोटा होना चाहिए। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका हर पल हर समय हमेशा हमारे साथ रहने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, इनका एक और सत्संग है, उसमें ये लिखती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं वैष्णो माता गई थी। जब वहाँ से वापस आई तो मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि कल सेलिब्रेशन की प्लेस बारिश की वजह से चेंज हो गई है, तो कुछ टाइम के लिए स्कूल आ जाओ। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने अपनी स्कूटी निकाली और पूरे रास्ते जय गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई गई। रोड ख़राब होने की वजह से मैं स्कूटी से बहुत ज़ोर से गिरी, पर मैं तब भी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय बोल रही थी। देखो, मेरे गुरुपा की कृपा से मुझे हल्की सी चोट लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैंने इस नवरात्रि में न्यू स्कूटी ली और जिस दिन नंबर प्लेट लगाना था तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी से यही अरदास करती गई कि मेरी स्कूटी का नंबर 7 ब्लेस करना। और देखो गुरुजी कैसे सुन लेते हैं और मेरे नंबर प्लेट में 7 ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा डेली ब्लेस करते हैं और डेली मुझसे तितली के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग छोटा होना चाहिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने आंटी जी के तीनों सत्संग पढ़ दिए हैं। इनके 2 सत्संग मैंने पहले भी अपलोड किए हैं तो मैंने वो भी पढ़ दिए। तो इनका अब ये तीसरा सत्संग था जो कि मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो चलिए, आपने ये सत्संग सुन लिए हैं। अगर आपको इनके सत्संग अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।